हाँ, तो आपका स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश की जांच की आदेश कहाँ दी गई। पाठ्यक्रमों में मान्यता और प्रवेश के आदेश, जांच की आदेश की मांग यूपी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। यूपी गवर्नमेंट ने प्रदेश में पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश की जांच के आदेश दिए। शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा शुरू हो गई। शिक्षकों के लिए कौन सी चिकित्सा शुरू हो गई है? कैशलेस, यानी पैसा नहीं देना पड़ेगा। यूपी गवर्नमेंट। अगला लिखा है पहला टेम्पर्ड ग्लास। पहला टेम्पर्ड ग्लास आप जान ही रहे हैं कितना आजकल चल रहा है। पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट खोला गया है कहां पर? नोएडा में। नोएडा का फुल फॉर्म जानते हैं? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। ये एक शहर है जो यूपी गवर्नमेंट का है। जलालाबाद नाम जो है उसको बदलकर क्या रखा गया है? परशुरामपुरी नाम रखा गया है। जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। यूपी में फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट लगाया गया है। हाइड्रोजन जो आप जान ही गए, हाइड्रोजन से ही आप गाड़ियां चलने वाली हैं, तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगा दिया गया गोरखपुर यूपी में। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया गया? गोरखपुर यूपी में। इंडिया और यूएसए का संयुक्त सैन्य अभ्यास हर साल होता है। इंडिया और यूएसए का संयुक्त सैन्य अभ्यास को क्या बोलते हैं? युद्धाभ्यास बोलते हैं। क्या शब्द यूज होता है? युद्धाभ्यास। 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया, वो भी अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका का क्वेश्चन पहले भी था कि युद्धाभ्यास किसका नाम है? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है। 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया जाता है यूएसए यानी अमेरिका में। G20 2026, G20 2026 ग्लोबल 20 कंट्रीज 2026 कहाँ पे होनी है? यूएसए में होनी है। यूएसए के अलास्का में होनी है। यूएसए के अलास्का में होने वाली। क्वेश्चन का वीडियो का शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ शिखर सम्मेलन 2027। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पाकिस्तान, जो हमारा पड़ोसी देश है, वो मेजबानी करेगा। माइक्रोसॉफ्ट, पाकिस्तान की बात चली है तो कुछ घाटा उनका बताते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में बिजनेस बंद कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने पाकिस्तान में बिजनेस पूरी तरीके से बंद कर दिया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में अभी एक समझौता हुआ है, रक्षा समझौता हुआ है। बड़ा ही चर्चा में रहने वाला विषय रहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में कौन सा समझौता हुआ है? रक्षा समझौता हुआ है। पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो समझौता किया है, क्रिप्टो सौदा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पर्सनल पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो सौदा किया है। 2025 नोबेल अवार्ड शांति। नाम आया डोनाल्ड साहब का तो शांति याद आ गई। शांति का नोबेल अवार्ड मारिया कोरिना को मिला है। मारिया कोरिना को 2025 का नोबेल अवार्ड दिया गया है। शांति बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है शांति, तो शांति का जो नोबेल है वो मारिया कोरिना ने दिया। तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड डॉक्टर आर आर्थर जेम्स को मिल रहा है। तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड नोबेल का जो ये शांति वाला है, अवश्य याद रखिएगा, आ सकता है पेपर में, मारिया कोरिना, क्योंकि ट्रंप साहब चाहते थे कि हमें नोबेल का शांति मिल जाए। लिविंग ब्रिज सम्मान कीर स्टारमर। लिविंग ब्रिज सम्मान किसको मिला है? कीर स्टारमर को। सरदार एट दी रेट 150वीं एकता मंच, ये एक संगठन की स्थापना की गई है पंजाब में। 150वीं जयंती मनाई गई वल्लभ भाई पटेल की, उस पर सरदार एट दी रेट 150 एकता मंच नाम से जो भी आपके सामने सभा आती, संस्था आती है, वो पंजाब में स्थापित की गई है। ये आपसे सुन लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं आप। क्वेश्चन क्या है? धान से हरित हरित हाइड्रोजन, धान से जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन पैदा किया जाएगा। IISC से समझौता हुआ है पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब गवर्नमेंट का समझौता हुआ है धान से हरित हाइड्रोजन। धान से हरित हाइड्रोजन के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने IISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के साथ पंजाब सरकार ने धान में हरित हाइड्रोजन उगाने का MOU साइन किया, या पैदा करने को या फिर उसको बनाने का। हरित खेल बैन किए गए, हेरिटेज खेल बैन किए गए हैं। कौन से खेल बैन किए गए? हेरिटेज खेल बैन किए गए पंजाब गवर्नमेंट से। पंजाब गवर्नमेंट ने हेरिटेज खेलों को बैन कर दिया है। पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति फिजी नाम के देश में आई है। पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति फिजी सुगा कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है? सुगा कैपिटल है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया में जो होता है 2025 की खिताब को जीता है मनिका विश्वकर्मा जी ने। किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा। मिस वर्ल्ड 2025 टैलेंट फाइनल विनर कौन है? मिस वर्ल्ड
2025 टैलेंट फाइनल विनर कौन है? मोनिका केजिया। उनका नाम था मनिका विश्वकर्मा। वो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 को जीत कर आई है। मिस वर्ल्ड 2025 टैलेंट फाइनल की विनर है मोनिका केजिया। उसके बाद बात करते हैं मिस चार्म इंडिया 2024। मिस चार्म इंडिया 2024 कैटलिन सेंड्रा। किसने जीता है? कैटलिन सेंड्रा। दिवाली को स्टेट फेस्टिवल बना दिया है। दीपावली जो पर्व है उसको स्टेट फेस्टिवल के रूप में मनाया जाएगा, हॉलीडे मिलेगा। कैलिफोर्निया और पेंसिल्वेनिया जो दोनों यूएसए में हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कैलिफोर्निया और पेंसिल्वेनिया दोनों में स्टेट हॉलीडे बना दिया गया है दीपावली फेस्टिवल को। एक दिन की वहां छुट्टी होगी दीपावली फेस्टिवल पर। देखिए पहला क्वेश्चन, सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी। रोबोट ने किडनी का प्रत्यारोपण किया है, किडनी को बदला है। सर्जरी कहां पर हुई है? एम्स में, जो दिल्ली में एम्स है, दिल्ली में जो एम्स है वहां पर किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की गई है, वो भी रोबोट ने की। मेघालय में नए हाई कोर्ट जज कौन बने हैं? नए हाई कोर्ट चीफ जस्टिस मेघालय के नाम क्या है? सोमेन सेन। सोमेन सेन मेघालय के नई हाई कोर्ट के जज हैं। एंटी ड्रोन ग्रिड पॉलिसी, एंटी ड्रोन ग्रिड भारतीय सेना द्वारा सक्षम नामकरण किया गया है। नाम क्या है? सक्षम। पहली चीता सफारी वो भी खुली है फर्स्ट, कहां पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव जी। अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश की तो दालों के लिए फेमस है, बहुत ज्यादा दालों का उत्पादन होता है। भारत का हृदय कहा जाता है मध्य प्रदेश को। पहली चीता सफारी भी वहीं खोली गई है। 19,400 फीट की ऊंचाई पर रोड, वैसे भी सबसे ऊंचा है, और 19,400 फीट की ऊंचाई पर रोड बनाई है हम लोगों ने लद्दाख में। 19,400 यानी 19,500 फीट की ऊंचाई पर रोड बनाई किसने? लद्दाख में बनाई गई, इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहां पर बना है? अभी चाइना में, चीन में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। माझे घर योजना, कौन सी योजना चलाई गई है? माझे घर योजना गोवा में चलाई गई है, अमित शाह जी द्वारा, जो होम मिनिस्टर हैं, के द्वारा ये योजना चालू की गई है। एक बार देखिएगा, किडनी प्रत्यारोपण एम्स दिल्ली रोबोट करेगा, यानी रोबोट ने किया, सहायता प्राप्त है। मेघालय के नए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने? सोमेन सेन बने। एंटी ड्रोन ग्रिड भारतीय सेना द्वारा लॉन्च की गई है, सक्षम नाम है। पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश में है। 19,400 फीट की ऊंचाई पर रोड लद्दाख में। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज कहां पर है? चाइना में है। माझे घर योजना जो गोवा में है, लॉन्च की गई है, श्री अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च की गई है। आइए देखते हैं कि दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन है। दिल्ली के नए मुख्य सचिव है राजीव वर्मा। दिल्ली के न्यू मुख्य मेन सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी, मुख्य जो सचिव है, उनका नाम क्या है? राजीव वर्मा। 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस। 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हाई बिल्डिंग डे, गगनचुंबी इमारत दिवस, 3 सितंबर। 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस, वर्ल्ड लिटरेसी डे, 8 सितंबर। 8 सितंबर। 11 सितंबर, 11 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 11 को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। हाई बिल्डिंग डे 3 सितंबर को। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। हिंदी हमारी भाषा है, जिसको 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी आज भी राजभाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। स्टैटिक जीके यहां से शुरू करेंगे। यहां से क्या शुरू करेंगे? स्टैटिक जीके। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है और दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की जाती है। ये वो समाज है जो हिंदू धर्म से ही निकले और आर्य समाज बन गए, एक समाज को लेकर आए, एक नए दिशा निर्देश को लेकर आए, बदलाव को लेकर आए। तो 1875 में श्री दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश जिनकी रचना है, के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। स्टैटिक जीके भी अब पढ़ाई जाएगी इसी में साथ में, अगर आप चाहें तो इसको भी नोट कर सकते हैं। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, आंग्ल ओरिएंटल कॉलेज जो है वो कहां पर खोला गया? 1875 में खोला गया था, अलीगढ़ में। आंग्ल ओरिएंटल कॉलेज, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। बात करते हैं विधवा विवाह एक्ट कब आया था? तो 1856, 1856 विधवा विवाह एक्ट आया था। विडो रीमैरिज एक्ट 1856।
एज ऑफ मैरिज एक्ट, एज ऑफ मैरिज, शादी कितनी उम्र में होनी चाहिए? 13 उम्र और 14 साल की उम्र को निश्चित किया गया था। 1860 में ये एक्ट आया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना नवयुग के जन्मदाता राजा राम मोहन राय ने 1829 में की, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, विधवा विवाह कराने में बड़ी मदद की, और सती प्रथा जो 1829 में बैन करवाई गई विलियम बेंटिक के द्वारा, उसमें सबसे बड़ा योगदान राजा राम मोहन राय का रहा। आप इसको भी साथ में लिखते जाइए, आपकी कॉपी भर जाएगी भले ही, और आपको पेपर में फायदा होगा।